मेरी आंखों देखी है और कानों सुनी है। दूसरी स्टोरी, इमरान भाई जब कैप्टन थे, मैंने ये खबर सुनी, ये स्टोरी सुनी, मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। सिलेक्शन कमेटी गद्दाफी स्टेडियम में नेट लगा हुआ है, इनको ऊपर बुलाते हैं कि इमरान आप ऊपर आए, हमने टीम बनानी। कहीं टीम जा रही थी टूर्स पे, इमरान भाई ने कहा मैं प्रैक्टिस कर रहा हूँ, आप अपना काम करें, जब प्रैक्टिस ख़त्म होगी मैं ऊपर आऊँगा और फिर आपके साथ मैं बात कर लूँगा। जब प्रैक्टिस ख़त्म हुई, इमरान भाई ऊपर गए, जाके उन्होंने देखा टीम, और उनकी टीम पढ़ी जो सिलेक्शन कमेटी ने बनाई थी, उसको देखा, उसको साइड पे रखा, अपनी जेब में से अपनी टीम दे दी और कहा जी ये मेरी टीम है, और उस कमरे से निकल गए। और सिलेक्शन कमेटी देखती रह गई, और उनको भी पता था कि ये जो बंदा ज़्यादती नहीं होने देगा और सही टीम चुनी होगी। सिलेक्शन कमेटी की भी वहाँ पे आवाज़ बंद हो गई। एक कहानी और सुनी, और वो ये थी कि किसी एक खिलाड़ी के खिलाफ किसी ने कुछ कह दिया, रिपोर्टर ने, जो मैंने ये स्टोरी सुनी है, तो वो ग्राउंड में उनके सामने आ गए, इमरान भाई के सामने। तो इमरान भाई ने उस रिपोर्टर को बुलाया और उसको कहा कि तुमने मेरे खिलाड़ी के मुतल्लिक ये लिखा है। उसने कहा लिखा है। तो उन्होंने उसको डांटा और उसको ग्राउंड से बाहर निकाल दिया, और उसको कहा कि आइंदा कभी भी तुमने किसी भी मेरे खिलाड़ी के ख़िलाफ़ नेगेटिव बात लिखी, मैं तुम्हें इस ग्राउंड में आने नहीं दूंगा। और उसको ग्राउंड में से निकाल दिया गया। यानी अपनी खिलाड़ियों का इतना ख्याल रखते थे कि कोई नेगेटिव बात ना करें। एक दफ़ा ये कहानी भी सुनी इमरान भाई के मुतल्लिक कि लड़कों को ये कहते थे कि मुझे दिखाने के लिए ट्रेनिंग ना करो, क्योंकि दिखावे की ट्रेनिंग जो है वो एक्सपोज हो जाती है। दिखावे की ट्रेनिंग नहीं करनी है, ट्रेनिंग दिल से करनी है, अपने आप को टफ बनाना है, किसी को दिखाने के लिए नहीं है। वो एक्सपोज हो जाओगे कहीं ना कहीं, कभी ना कभी एक्सपोज हो जाओगे। तो मेरा दिल जीतने के लिए कि मैं बहुत मेहनत करता हूँ, देखें मैं जनाब कितना ग्राउंड में भाग रहा हूँ, दौड़ रहा हूँ, बॉलिंग कर रहा हूँ, ऐसा नहीं है। कुछ ऐसे थे जो दिखाने के लिए करते थे। तो इमरान भाई ब्लंट सीधा मुँह पे बात कर देते थे कि दिखावे की ट्रेनिंग नहीं करो, दिल से ट्रेनिंग करो, और दिल से की हुई ट्रेनिंग हमेशा तुम्हारे साथ रहेगी, तुम्हें मदद करेगी, हर डिफ़िकल्ट सिचुएशन में निकलना आ जाएगा। जो काम करना है दिल से करना है। एक और स्टोरी इमरान भाई के मुतल्लिक, कुछ ऐसे खिलाड़ियों के मुतल्लिक वो कहते थे कि जाके वो उनके मुंह पे ही बात कर देते थे, तुम खिलाड़ी अच्छे हो मगर टीम मैन नहीं हो, मैं तुम्हें मौका दे रहा हूं क्योंकि तुम खिलाड़ी अच्छे हो, टीम मैन भी बन जाओ। अगर टीम मैन बनोगे तो हम सब जीतेंगे। अगर तुम सिर्फ खिलाड़ी हो, अपना ही देख रहे हो, तो तुम्हारा अपना किया हुआ तुम्हारे काम भी नहीं आएगा और टीम के काम भी नहीं आएगा। तो उसको बुला के ये उसके मुंह पे ये बात कर देते थे। हर खिलाड़ी को टीम मैन बनाते थे, इंडिविजुअल प्लेयर नहीं बनाते थे। एक बात ये भी सुनी कि उनका सेल्फ कॉन्फिडेंस इतना होता था कि वहां तक एक आम खिलाड़ी की सोच नहीं जाती थी, क्योंकि वो जो बातें थी वो ऊपर वाली थी। सेल्फ कॉन्फिडेंस, सेल्फ बिलीफ इतना ज़्यादा, मैं एक दिन सोच रहा था कि इतना सेल्फ कॉन्फिडेंस या सेल्फ बिलीफ इतना ज़्यादा क्यों है। तो कुछ किताबें पढ़ी इमरान भाई के ऊपर जिन्होंने लिखी, जो उनकी किताबें हैं, कुछ तस्वीरें देखी। इनको पहाड़ों पे जाने का बहुत शौक़ है, ट्रेनिंग भी पहाड़ों पे करते हैं, अक्सर तस्वीरें पहाड़ों के ऊपर। तो पहाड़ की चोटी पे जाना, वहाँ पे ट्रेनिंग करना, भागना, दौड़ना। अभी तो जो अब सिचुएशन है वो मैं उस डोमेन में नहीं आऊँगा, क्योंकि मैं इस साइड की बात कर रहा हूँ, क्रिकेट साइड की बात कर रहा हूँ। तो मैं ये समझता हूँ ये पहाड़ की चोटी पे जाना वो नेचुरली इनके साथ, इनके इनसाइड एक चीज़ है कि किसी भी चीज़ की पीक पे, इंतहा पे जाना। यानी जैसे मैंने पहले इंट्रोडक्शन में कहा कि सेल्फ बिलीफ की इंतहा, कॉन्फिडेंस की इंतहा, इंटेग्रिटी की इंतहा, वर्क हार्ड की इंतहा, डिसिप्लिन की इंतहा, पैशन की इंतहा। क्योंकि पहाड़ों के ऊपर इनको जाने का शौक़ है। आई थिंक ये यहाँ से अल्लाह ताला ने इनके अंदर वो चीज़ बिल्ट इन की। तो
किसी के साथ भी बात करते थे तो उनके साथ जब बातें होती थी तो वो बहुत ऊपर की बातें होती थी। हाँ, जो बात समझ जाता था वो भी बहुत ऊपर आ जाता था, जैसे वसीम अकरम, वक़ार यूनुस, इंज़मामुल हक़, वो भी उस लेवल पर आने की सोचते थे, देखते थे, और फिर उन्होंने भी अपना बड़ा नाम कमाया।